सरसंघ चालक मोहन भागवत उन्होंने पिछले हफ्ते कुछ एक वादग्रस्त विधान कर दिया है। हालांकि ये भाजपा की ऐतिहासिक जीत में और उनके वो स्वेरिंग इन सेरेमनी की वजह से वो जरा बात दब के रह गई। मैं आज उसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हर कपल ने 3 बच्चे, हर भारतीय कपल को 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि वो जो एक रेशो रहता है लोक संख्या का, जिसमें बूढ़े कितने होने चाहिए, जवान कितने होने चाहिए, बच्चे कितने, इसका एक रेशो रहता है। वो रेशो के अगर नीचे आ गए तो वो पूरा समाज उसका नाश हो सकता है। इसके लिए ये करना चाहिए। अब बात ऐसी है कि आरएसएस द्वारा, एक प्रकार से आरएसएस द्वारा, या यूं समझो हिंदुत्ववादी लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे बार बार कैसे हिंदुओं की संख्या में कमी आ रही है और कैसे आज से 50-100 साल बाद मुस्लिम की आबादी बढ़ेगी, इस प्रकार के व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते रहते। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका पूरा रिसर्च करके बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब झूठ है। अब बात यह है कि इसमें एकदम अगर आप 2 के बजाय 3, आज तो अर्बन एरियाज में एक ही बच्चा, जो भी कोई लड़का लड़की हो, यहां तक कपल्स आ गए हैं। यहां बोला जा रहा है 1 नहीं 2 नहीं 3 पे आ जाओ। तो इसका कुछ फाइनेंशियल रिपरकशंस का कुछ देखा है क्या बोलने से पहले भागवत ने? बात ऐसी है कि आज एक बच्चे के लिए एजुकेशन, मोबाइल, लैपटॉप, इसके लिए कितना खर्चा होता है। हम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK में रहने वाले लोग, अगर परिवार में एक और मेंबर आ जाए तो धीरे धीरे हमारा रहना भी कम जगह पे हो जाएगा। हमको स्लम तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सबको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अगर लड़कियां रही तो तीनों की शादी करने के लिए। इन सभी चीजों का बिल्कुल कुछ भी दिल में विचार किए बगैर भागवत के दिल में आया, उन्होंने कह दिया। कुछ ऐसी तो बात नहीं है। डॉक्टर मोहन भागवत खुद एक वेटरनरी डॉक्टर है, जानवरों के। वो एक बैचलर प्रचारक है। इसके लिए ये जो एक्सपेंडिचर की बात है, मैं ये मानता हूं कि शायद उनको पता नहीं होंगे। वही बात नरेंद्र मोदी की है। वो तो अपनी पत्नी के साथ रहते नहीं है, जसोदाबेन के साथ। इसके लिए उनको भी पता नहीं होगा शायद। लेकिन ये खर्चा रहता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बच्चे की अगर रहेगी। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो तो फैमिली प्लानिंग बता रही है। हम फैमिली प्लानिंग को छोड़ देंगे और मातृ संगठन के प्रमुख, यानी संघ, आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक जो बता रहे हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, सरकार कार्रवाई। यानी अभी नरेंद्र मोदी के लिए डायलेमा ये रहेगा, डायलेमा नहीं बोलता हूं मैं, और नरेंद्र मोदी के सामने 2 पर्याय रहेंगे। या तो सरकार की फैमिली प्लानिंग की स्कीम इंप्लीमेंट करो, या तो मातृ संगठन के प्रमुख मोहन भागवत ने बताई हुई 3 बच्चों की बात इंप्लीमेंट करो। ये जो लोक संख्या का रेशो है, ये कुछ हद तक रियलिटी है। चाइना और जापान ने बूढ़ों में होने वाली एक प्रकार से इंक्रीज उन्होंने फेस की है। चाइना ने एक इसी प्रकार से जिसको मैं बोलता हूं सर्वंकष विचार किए बगैर उन्होंने 1 चाइल्ड फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, जिसको उन्होंने बाद में विड्रॉ किया। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यानी स्वीडन वगैरह में बच्चा हो जाए तो उसको एक प्रकार से अवार्ड मिलता है, वहां की बात अलग है। आज हम उस लेवल पे आए हैं क्या? तो रिसर्च ये बता रहे हैं हम वहां तक अभी तक नहीं गए हैं। दूसरी बात, जब 3 बच्चों की बात आ रही है तब प्रजनन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है औरत का। नेचुरली आज के तारीख में जब औरत सर्विस कर रही है, तब क्या वो भी 3 बच्चों के लिए तैयार है? इसके बारे में कुछ भी सोचे बगैर बोल देना कि बस वो 3 होने चाहिए। मेरा एक लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों विचारों के ऊपर मेरा एक परमानेंट ऑब्जर्वेशन है। ये उनके दिमाग में जो आता है और उनको ऐसा लगता है, उनके चीफ जो भी रहते हैं दोनों विचारों के, कि ये हमारे विचारों के लिए ये ठीक है, तो बस वो उसको इंप्लीमेंट कर देते बगैर ये सोचे कि इसके परिणाम कितने भीषण होंगे। आज मुझे लगता है डॉक्टर मोहन भागवत ने जो 3 बच्चों की बात कही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फैमिली प्लानिंग के हिसाब से पूरी उलट है, ये भी एक उसी प्रकार की 1 साइडेड बात है। और ये ऐसा मेरा ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन इस पर दीजिए। धन्यवाद।